हाय एवरीवन। तो चलिए आज मैं फिर से एक नोटिफिकेशन लेकर आया जिसमें साफ साफ लिख दिया गया है ये पेपर कटिंग का है। और ये इधर उधर पेपर कटिंग नहीं है, जो पेपर रियलिटी होती है वो पेपर का है, जिसमें सारी बात यहाँ पर स्पष्ट करके लिख दिया गया है, जो हम एक एक बात को आप यहाँ पे स्पष्ट करके बताएंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये बहाली होगा इसमें साफ साफ मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था जिसमें बीपीएससी की एग्ज़ाम लेगा। ठीक है, तो चलिए इसी तरह नोटिफिकेशन पाने के लिए और आगे वीडियो को हमेशा, यहाँ तक कि हम आपको कल बोले थे, ये बात याद होगा कि एग्ज़ाम देना अनिवार्य हो गया है, अब एक अच्छे मार्क्स लाना। तो देखिए आज ये लिख ही दिए गए हैं साफ साफ। तो चलिए इस बात को हम पढ़ते हैं, इसलिए अब मेरे चैनल से बन जाए, आपको हर एक तरह का क्लास मिलेगा जिससे आप एक अच्छे टीचर और एक मतलब ज्ञानकारी टीचर भी बन सकेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कहा गया, स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि देखिए आयोग स्कूली शिक्षकों को बहाली अब आयोग से होगा। नगर पंचायत नियोजन इकाइयों की शक्तियों खत्म। ठीक है, नियुक्ति शिक्षकों एवं राज्यकर्मी का दर्जा होगा। अब देखिए यहाँ पे छोटी छोटी बातें करेंगे। सबसे पहला बात यही हम कहेंगे कि सीटेट और टेट उत्तीर्ण परीक्षा में ही बैठ सकेंगे। अब ये एग्ज़ाम जो होगी, अब इतना दिन से ये एग्ज़ाम जो होगी ना, अब वो वही स्टूडेंट बैठ सकता है जिसने सीटेट या टेट क्वालिफाई किया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए साफ साफ मैं आपको बता रहा हूँ, साफ साफ यहाँ पे लिखा सीटेट और टीटी उत्तीर्ण परीक्षा में ही बैठ सकेंगे। तब बताइए, जो जब तक सीटेट पास नहीं करेंगे तब तक वो नहीं बैठ सकेंगे। ठीक है, या टीटी। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या हो गया आपके लिए, सीटेट पास करना। ठीक है, तब अपने राज्य के अपनी एग्ज़ाम लेंगे। ठीक है, जैसे कि सुपर टेट कह सकते हैं। इसी के साथ दूसरा बात यहाँ पे करते हैं कि यहाँ पे कहा गया है कि जो राज्य एवं केंद्र सरकार के सामान्य समय आज शिक्षक पत्र का उत्तीर्ण अनिवार्य है। ठीक है, इसी के साथ ये सब न्यूज है। इसके बाद कहते हैं कि 2012 में पूर्व नियुक्त, मतलब 2012 से पहले के नियुक्त शिक्षक को जो दक्षता परीक्षा से उत्तीर्ण होंगे उनके लिए पात्रता परीक्षा अनिवार्य नहीं। कहने का अर्थ है जो मतलब जो 2012 से पहले है, जो मतलब पूर्व शिक्षक होंगे वो क्या करेंगे, उत्तीर्ण होंगे, उनकी पात्रता परीक्षा अनिवार्य नहीं है। मतलब जो पहले वाले टीचर है उसके लिए अनिवार्य नहीं है। ठीक है, कोई भी अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार ही परीक्षा में भाग ले सकेंगे। इसलिए अब ये भी कर दिया गया है कि सिर्फ आप 3 बार में ही पास होंगे तो होंगे, नहीं तो फिर आपको हटा दिया जाएगा। तो अब देखिए कितना ही मुश्किल होते जा रहा है, इसीलिए अब पढ़ने वाले बच्चे का ही खेल है, सभी बच्चे नहीं दे सकेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसीलिए आपको पढ़ना होगा, कोई भी बच्चा पढ़ना होगा। बहुत बड़ा होने वाला है आपके लिए सीटेट। ठीक है, सीटेट एक टीचर बनना एक तरह से कंपटीशन के लेवल में आ गया है। ठीक है, इसी तरह आप लोग को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए अगले न्यूज को हम बात करेंगे। तो यही एक था, ये एक देखिए 108 क्लास की नियुक्ति की महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है। ठीक है, इसमें महिलाओं के लिए आरक्षण, ये बात भी मैं कल बोला हुआ था, इसीलिए बोलता आप हमेशा मेरे चैनल से बोलिए, मैं जो भी अपडेट होगा देते रहूँगी। तो इसके बाद कहते हैं कि इसके बाद यहाँ पे नियुक्ति से भरे जाएंगे सरकार द्वारा चिन्हित आयोग से माध्यम से पात्र अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा का चयन होगा। ठीक है, इसमें कहता है पात्रता परीक्षा लिखित परीक्षा का चयन होगा। ठीक है, विद्यालय अध्यापक का संवर्ग राज्य सरकार के नियंत्रण में होगा। आयोग का बहाल शिक्षक राज्य के कर्मचारी माने जाएंगे। ठीक है, सारे बात यहाँ पर एक एक चीज़ लिख दिया गया पॉइंट। अगला पॉइंट यहाँ हम पढ़ते हैं। मैं महत्वपूर्ण यह है कि नए नियुक्त होने वाले संबंधित शिक्षकों का अंतर जिला तबादला भी हो सकेगा, उन्हें सभी सरकारी सुविधाएं मिलेगी। ठीक है, सारी बात यहाँ पर लिखा गया है कि राज्यकर्मियों को मिलेगा 42% महंगाई भत्ता। इसी के साथ सारा है, इसका कहने का एक ही पॉइंट है, आप सीटेट या टेट कोई पास किए तभी आप राज्य सरकार का जो एग्ज़ाम लेंगे वो एग्ज़ाम देना होगा, तभी आप बैठ भी सकेंगे। और 3 बार एग्ज़ाम की डेट है। इसी के साथ क्या है, जो पूर्व शिक्षक है उसको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, जो आपको दर्जा, लेकिन ये इस नए वाले शिक्षक को सभी को फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी बात पूरी तरह से है, लेकिन लगता नहीं है हमें कि ये कभी भी कोई टीचर जितना दिन से 12 साल से जॉब कर रहे हैं वो इस चीज़ में फंसेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या क्या आगे होता है। अब तो लगता है एक तरह से आग का जो बबूला होता है वो फूटने वाला है। तो इसी तरह नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे चैनल से ज़रूर बनिए, फिर कोई न्यूज़ आता है जस्ट आपको अपलोड करती हूँ। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।